नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक की जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। सर्दियों में आपने देखा होगा कई बार हाथ या पैर की स्किन जो होती है, स्पेशली जो टोज होती है या फिंगर जो होती है, उनमें स्वेलिंग सी आ जाती है। स्किन जो होता है रेडिश, कभी कभी ब्लूइश हो जाती है, उसमें ईचिंग, खुजली और कभी कभी जलन सी भी होने लगती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, किस कारण से होती है और किस अलग अलग कंडीशन से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उसकी आज चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चिलबेन्स। जी हाँ, चिलबेन्स एक टर्म होता है और एक टर्म होता है फ्रॉस्ट बाइट। एक्चुअली चिलबेन्स की ही काफी सीवियर कंडीशन जो होती है वो फ्रॉस्ट बाइट आती है। तो चिलबेन्स क्या होता है, सामान्यतः जैसे कि हमारे दिल्ली या फिर आप नॉर्दर्न एरिया में ले लीजिए, यूपी साइड में, बिहार साइड में जो ठंडी होती है वहां का जो लेवल होता है, अधिकतर देखा गया है कि मेल फीमेल दोनों में ही उंगलियों में, पैर के या हाथ के और कभी कभी या आपकी जो ईयर लोब्यूल्स होते हैं, नोज की टिप में चिलबेन्स की समस्या आ जाती है, अर्थात सूजन आ जाती है। स्पेशली पैर वाली जो उंगलियां होती हैं वहां पर सूजन आ जाती है, बहुत ही ज्यादा ईचिंग होती है और कुछ लोगों में ये सुन्न भी हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग चिलबेन कहते हैं। पर जहां पर स्नोफॉल वगैरह होता है या जहां पर बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होती है, वहां पर ये कंडीशन फ्रॉस्ट बाइट में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात एक्स्ट्रा ठंडी, बहुत ज्यादा ठंड लगने से फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन आती है। तो मेरे लिए आज हमारा वीडियो फोकस है चिलबेन्स के बारे में कि उंगलियों में सूजन क्यों आती है और क्या क्या होम्योपैथी में इसकी बेस्ट मेडिसिन। तो सामान्यतः दोस्तों ऐसा पाया गया है कि ठंडियों की कंडीशन में जब ठंडी आती है तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं, स्पेशली जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बॉर्डर पे अर्थात मार्जिन पे सप्लाई करती है किनारे के एरिया में, वहां पर हल्की सी स्वेलिंग सी आ जाती है। आप कह सकते हैं ब्लड फ्लो जो होता है वो इंटरप्ट सा हो जाता है। एक कंडीशन होती है रेनॉइड्स फेनामेना। दोस्तों, यहाँ पर भी पेशेंट में कई बार ऐसा पाया गया है कि चिलबेन्स जैसी दिक्कतें, जी हाँ, उंगलियों का कलर बदलना, वहां पर खुजली होना, सुन्न हो जाना, इस तरह की ही समस्याएं रेनॉइड्स फेनामेना चिलबेन्स से अलग है, बट इसमें भी सेम ही कंडीशन पाई जाती है। तो हमारा क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने के कारण मार्जिन्स पर हमारी खून की जो सप्लाई है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाती है और उसकी वजह से वहां पर सूजन आ जाती है। तो अब होम्योपैथी में क्या है ऐसी मेडिसिन जो हम इनका यूज कर सकते हैं। सामान्य लक्षण जैसा कि मैंने आपको बताया दिया, स्किन जो होती है वहां पर रेड हो जाती है, कभी कभी सुन्न सा हो जाता है, कभी कभी वहां पर ईचिंग सी काफी ज्यादा महसूस होती है, ऐसा लगता है प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है, चींटियां काट रही है, इस तरह की सेंसेशन आने लगती है। और एडवांस स्टेज की बात करें, जब हम फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन में जाते हैं तो स्किन क्रैक हो जाता है, वहां पर अल्सर्स के फॉर्मेशन हो जाता है, घाव बन जाता है, पस बन जाता है। तो फ्रॉस्ट बाइट जो है वो काफी सीवियर कंडीशन हो जाती है और चिलबेन जो है वो आप घर की मेडिकेशन से ही सही कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में दोस्तों एक मेडिसिन आती है अगेरिकस मेस्केरिकस करके, 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लेना है। अगर पेशेंट को ठंड लगने के बाद, स्पेशली ठंडी हवा का झोंका अगर लगा, बाहर पेशेंट घूमने गया था, हाथ पैर या ईयर लोब्यूल्स या नोज के टिप पे भी अगर कहीं पे भी चिलबेन जैसी समस्या महसूस होती है और वहां पर प्रिकिंग, ऐसा लगता है कि सुइयां चुभाई जा रही हैं, दर्द है, जलन है, ये सिम्टम मिलते हैं, स्पेशली जो प्रिकिंग वाला सिम्टम अगर आपको मिल जाता है तो आप एगेरिकस दें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ एक मदर टिंचर दोस्तों आपको अप्लाई करना है एक्सटर्नली। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में, सामान्यतः ठंडियों में जो नारियल का तेल होता है वो जम जाता है, तो सबसे पहले उसको आपको बॉडी टेम्परेचर पे लाके उसको हल्का सा गर्म करना है और उसमें आपको रस वेन नाम का, जी हाँ, रस वेन नाम का मदर टिंचर मिक्स करना है और अफेक्टेड पार्ट पे आप अप्लाई करेंगे, देखेंगे तुरंत ही जो ईचिंग और जो दर्द था विद इन 5 मिनट में, जो खुजली थी, कलबलाहट थी, वो कम हो जाएगी। अब अगर हम कहते हैं कि फ्रॉस्ट बाइट वाली कंडीशन है, किसी को क्रैक हो गया है, स्किन में ठंड लगने की वजह से क्रैक आ गया, उसमें हल्की सी ब्लीडिंग है और दर्द है, काफी ज्यादा चुभन भी है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, टैमस नाम का मदर टिंचर आता है, कोकोनट ऑयल में वो टैमस नाम का मदर टिंचर मिलाएंगे और अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे जो दर्द होगा 5 से 10 मिनट में आपका काफी कवर हो जाएगा फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन पर। हम मेनली यहाँ फोकस कर रहे हैं चिलबेन्स में। तो चिलबेन्स में आपको क्या करना है, रस वेन नाम का मदर टिंचर अप्लाई करना है और अगेरिकस मेस्केरिकस लेना है। कब, जब आपको चुनचुनाहट या झंझनाहट, सुइयां चुभ रही हैं और आपका सूजन हो गया, रेडनेस आ गया, इस तरह की फीलिंग आ रही है। अब कई सारे हमारे भाई और बहनें हैं जिन्हें बाहर से जब वो काम करके आते हैं, ऑफिस से घर आए या बाहर से घर जब आते हैं तो अपने शूज उतारते हैं और जब ठंड लगती है, अचानक से अगर ठंड लग रही है आपके पैरों में, जहाँ आपने सॉक्स पहने तो सॉक्स निकालें और फर्श पे, आपने ठंडी फर्श पे
पैर रख दे। इस कंडीशन में अगर आपको पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, टोज में रेडनेस आ जाती है अचानक से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, तो यहाँ पर पेट्रोलियम 200 नाम की दवा सुबह शाम लगभग आपको 1 हफ्ते तक सेवन करना है। और साथ ही साथ जो मदर टिंचर मैंने बताया रस वेन, वो आपको अप्लाई करना है कोकोनट ऑयल में मिलाकर। दोस्तों थोड़ी सी एडवांस कंडीशन में जाते हैं। इन केस अगर आपको क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं या आप कह सकते हैं अल्सरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, घाव जैसा बन गया, अल्सर बन गया है, यहाँ नाइट्रिक एसिड 200 पावर में आपको लेनी है सुबह सुबह, सिर्फ लगातार 4 दिन, फिर लगभग 15 दिन तक वेट करना है इम्प्रूवमेंट के बाद। फिर 15 दिन बाद आपको 4 डोज रिपीट करनी है। अब अगर कभी कभी और सीवियर कंडीशन में दोस्तों इसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, अर्ली स्टेज में अगर आपको पहले दूसरे दिन पस दिखने लग रहा है, यहाँ घाव हो गया था और पस भी बन रहा है, तो आप यहाँ पर हिपरसल्फ 30 लेंगे सुबह दोपहर शाम, 1 हफ्ते में लेंगे आप, सूख जाएगा घाव। अगर आपने लेट कर दिया, 3-4 दिन डिले है, तब आपको साइलिशिया नाम की मेडिसिन लेनी है। पस बन रहा था पर आप इग्नोर कर रहे थे, 2 से 3 दिन निकल गया है, तो आप साइलिशिया 30 सुबह दोपहर शाम लगभग 1 वीक तक लेंगे, आपका घाव सूख जाएगा। एक्चुअली घाव वाली कंडीशन बनती कैसे ये मैं आपको बता दूं। सामान्यतः होता क्या है, जब पैरों में खुजली या सूजन आती तो लोग कंफ्यूज होकर उसे गर्म पानी में रख देते हैं, गर्म पानी डायरेक्ट अप्लाई करने लगते हैं। एक्चुअली दोस्तों आपकी स्किन वहां पर नम हो जाती है, अर्थात तो सुन्न जैसी हो जाती है, और जब आप गर्म पानी उस पर डायरेक्ट डालते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसमें छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो धीरे धीरे छाले जब फूटते हैं तो आपका अल्सर और फिर धीरे धीरे वो पकने भी लगता है। तो कभी भी चिलबेन या फ्रॉस्टबाइट की भी कंडीशन में डायरेक्ट गर्म पानी ना डालें या अपना पैर गर्म पानी में ना रखें। आपको करना क्या है कि एक कपड़ा लें, उसे गर्म पानी में डुबाएं, निचोड़ें और उसको अप्लाई करें। ये प्रोसेस आप 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं गर्माहट मेंटेन करने के लिए, या आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे रख सकते हैं। अगर आपके हाथ या उंगलियों में सूजन से आए तो आप अपने आर्मपिट्स में इसको दबा सकते हैं, या पैर में है तो आप पलथी मार के पैर के ऊपर पैर रख के बैठ सकते हैं, जिससे कि उंगलियां जो है पैर के बीच में जाएं और धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि जब आपको बॉडी टेम्परेचर पे रहेंगे आप देखेंगे फ्रॉस्टबाइट या चिलबेन जैसी समस्या कभी आपको नहीं आएगी। लास्ट में दोस्तों ऐसे पेशेंट जिन्हें गर्मियों के मौसम में भी चिलबेन की शिकायत होती है, कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि एसी में रहते हैं और फिर जब वो धूप में गए या धूप से एसी में आए तो ये सडन चेंज जब होता है टेम्परेचर में, तो उस समय उनको चिलबेन की दिक्कत देखी जाती है। इस कंडीशन में वो फ्रेगेरिया वेसिका 30 पावर की एक दवा आती है, सुबह दोपहर शाम 1 वीक ले आप देखेंगे काफी आराम आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में ऐसे पेशेंट जिन्हें बार बार हर ठंड में चिलबेन होता ही होता है, वो एज ए प्रिवेंशन ठंडियों की शुरुआत में आप चाहे तो सोराइनम नाम की एक दवा आती है, 2 खुराक, जी ठंडी जब शुरू होने वाली है तो उसी दौरान आप सुबह सुबह 2 दिन आप सिर्फ इसे लें और फिर महीने भर बाद रिपीट करें। आप देखेंगे जो इसकी रेकरेंसी है, बार बार होने की दर है हर ठंडी में, वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।